हेलो दोस्तों, मैकेनिकल ट्रीट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रोलिंग व्हील में फ्रंट बाइटिंग और टेल बाइटिंग के बारे में। साथ ही साथ हम फ्रंट बाइटिंग तथा टेल बाइटिंग के नुकसान, फायदे और बाइटिंग को सही करने के उपाय को भी देखेंगे। और वीडियो के अंत में हम लोग रोलिंग व्हील एंगल को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, जहां हम लोग एंट्री एंगल तथा एग्जिट एंगल को आसानी से और बहुत सिंपल तरीका में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग देखते हैं कि रोलिंग व्हील में फ्रंट बाइटिंग और टेल बाइटिंग क्या होता है। तो फ्रंट बाइटिंग क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। बोलता है कि जब ब्लेड किसी रोलिंग व्हील के रोल्स के बीच प्रवेश करता है और रोल उसे पकड़कर आगे खींचता है तो इसे फ्रंट बाइटिंग कहते हैं। फ्रंट बाइटिंग की प्रक्रिया क्या क्या होता है। बोलता है कि जब मटेरियल रोल के नज़दीक आता है तो रोल उसे अपने अंदर खींचते हैं। रोलिंग प्रेशर और फ्रिक्शन की मदद से मटेरियल का शेप बदल जाता है और मटेरियल आगे बढ़ता है और अगले रोल पास में चला जाता है। ये फ्रंट बाइटिंग की प्रक्रिया है जिसमें ब्लेड रोल के बीच में प्रवेश करता है। फ्रंट बाइटिंग सही से ना होने के नुकसान को हम लोग देख लेते हैं। तो मटेरियल फिसल जाएगा अगर सही से फ्रंट बाइटिंग नहीं होगा। रोलिंग रुक सकती है या लोहे की सतह खराब हो सकती है। तीसरा ये होगा कि ब्लेड रोल में सही से ना जाने पर मटेरियल टेढ़ा हो सकता है। और चौथा जो नुकसान हो सकता है वो है रोलिंग व्हील के रोल्स और गाइड को भी नुकसान हो सकता है। अब हम लोग फ्रंट बाइटिंग को सही करने के फायदे देखेंगे कि सही फ्रंट बाइटिंग होगा तो क्या फायदा होगा। तो मटेरियल बिना रुके रोलिंग लाइन में आगे बढ़ता जाएगा, पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि रोलिंग की फिनिशिंग और साइजिंग सही रहेगी। और तीसरा ये हो सकता है कि रोलिंग प्रोसेस में जामिंग नहीं आएगा। तो ये हमारा फ्रंट बाइटिंग के सही होने के फायदे हैं। नुकसान भी देख लिए और फ्रंट बाइटिंग क्या होता है ये भी हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे टेल बाइटिंग क्या होता है। तो टेल बाइटिंग क्या होता है कि जब रोलिंग प्रोसेस के दौरान ब्लेड या स्लेब का अंतिम भाग यानी टेल एंड पीछे वाला भाग रोल्स के बीच में प्रवेश करता है और रोल्स उसे सही से खींचकर बाहर निकालते हैं तो इसे टेल बाइटिंग कहते हैं। टेल बाइटिंग सही से ना होने पर क्या नुकसान हो सकता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। यानी क्या होगा, मटेरियल का उछलना। क्या हो सकता है कि टेल बाइटिंग अगर सही से नहीं होगा तो मटेरियल उछल सकता है। अगर टेल सही से रोल में नहीं आता है तो यह उछल सकता है और सेफ्टी रिस्क बन सकती है। टेल में दरारें आना, हम लोग देखते हैं कि ब्लेड में दरार आ जाती है। रोलिंग प्रोसेस सही ना होने पर मटेरियल के आखिरी भाग में क्रैक आ सकता है। और तीसरा क्या है, टेल का मुड़ना, यानी अंतिम छोर जो होगा वो मुड़ जाएगा। अगर टेल बाइटिंग गलत तरीके से होती है तो मटेरियल गलत शेप में आ सकता है। और चौथा क्या है, मशीन जाम होना। जेन्युइन है कि अगर टेल बाइटिंग सही से नहीं होगा तो मशीन जाम हो जाएगा। टेल एंड फंस सकता है जिससे रोलिंग व्हील जाम हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे सही टेल बाइटिंग के क्या फायदे हो सकते हैं। मटेरियल का आखिरी हिस्सा भी सही शेप में रोल होगा, रोलिंग लाइन स्मूथ रहेगी और जामिंग नहीं होगा, सेफ्टी रिस्क कम होगा और मिल की फिनिशिंग बढ़ेगी, फिनिशिंग सही रहेगी और इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और हम लोग टेल बाइटिंग और फ्रंट बाइटिंग के सही करने का तरीका को भी देख लेंगे। तो फ्रंट बाइटिंग और टेल बाइटिंग को सही करने का जो पहला उपाय है वो ये है कि रोलिंग स्पीड और रोल प्रेशर सही से सेट करना पड़ेगा। रोल पास डिजाइन को सही से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। गाइड और एप्रोन सही तरीके से एडजस्ट करने पड़ेंगे। ऑपरेटर को ट्रेंड किया जाए ताकि सही टाइम पे कंट्रोल कर सके। और पांचवा जो है वो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए टेम्परेचर
और लुब्रिकेशन सही रखे। अब हम लोग रोलिंग एंगल कैलकुलेट करना सीखेंगे, जहाँ पे हम लोग एंट्री एंगल का कैलकुलेशन सीखेंगे और एग्जिट एंगल का कैलकुलेशन सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो एंट्री एंगल का जो कैलकुलेशन होगा, अगर हम एंट्री एंगल को θ1 मानते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा tan इनवर्स ब्रैकेट में h in माइनस h out डिवाइडेड बाय 2l, जहाँ पे h in जो होगा मेटल की इनलेट मोटाई कहलाएगा, h out जो होगा मेटल की आउटलेट मोटाई कहलाएगा और l जो होगा रोल की संपर्क लंबाई। कहने का मतलब है कि जब हमारा मेटल किसी रोल में प्रवेश करता है तो उससे पहले का जो मोटाई होगा यानी जो थिकनेस होगा उसको हम h in मानेंगे, और जो रोलिंग होने के बाद जो मेटल जो रोल्स होने के बाद जो हमारा मेटल बनेगा उसको हम लोग h out के रूप में लेंगे। और l क्या है कि रोल के साथ मेटल का जो कांटेक्ट लंबाई होगा उसी को हम लोग l कंसिडर करते हैं। और इसका अगर कैलकुलेशन आपको जानना है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो रोलिंग कांटेक्ट निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग सीख जाएंगे। और दूसरा जो हम लोग का कैलकुलेशन होगा वो एग्जिट एंगल का कैलकुलेशन होगा, और एग्जिट एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स h out, वहाँ पे h in लिए थे, यहाँ पे h out माइनस h in डिवाइडेड बाय 2l होगा। इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगा एग्जिट एंगल का। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं कि इनलेट मोटाई अगर हमारा 100 mm का है, आउटलेट मोटाई अगर हमारा 80 mm का है और रोल का संपर्क लंबाई यानी कॉन्टैक्ट लेंथ यानी L जो है वो 150 mm है, तो फार्मूला के हिसाब से हमारा एंट्री एंगल जो होगा θ1 इक्वल टू होगा tan इनवर्स 100 माइनस 80 डिवाइड बाय 2 इंटू 150। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा θ1 का वो 3.81 डिग्री आएगा। ठीक उसी तरह जब हम एग्जिट एंगल का कैलकुलेशन करेंगे तो θ2 इक्वल टू होगा tan इनवर्स 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 150। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी वैल्यू 3.81 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि एंट्री एंगल 3.81 डिग्री आया। इसका मतलब है कि मेटल रोल्स में 3.81 डिग्री के कोण से प्रवेश करेगा, जबकि एग्जिट एंगल माइनस 3.81 आया। इसका मतलब है मेटल रोल से 3.81 के कोण से बाहर निकलेगा। समझ गए ना? तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एंट्री एंगल और एग्जिट एंगल क्या होता है जानना है तो कमेंट करिए।